आज जो हमारा नेक्स्ट सिंबल है वो है फॉरगिवनेस। इसको हम बनाएंगे ब्लू कलर में। सबसे पहले तो समझ लेते हैं इसको किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे हम इस तरह से लाइन लेके जाएंगे, देन यहाँ से आप करते हुए स्ट्रेट नीचे लेकर आएंगे, देन यहाँ से आपने कर्व कर देना है। एक बार फिर से क्लियर कर रहे हैं, बहुत ही इजी है। यहाँ से आपने कर्व करके इस तरह से लेकर आना है, देन यहाँ से आपने इस तरह से कर्व कर देना है। अब जेमस्टोन इसमें रहेगा टॉकवाइज और बॉडी पार्ट जो रहेगी वो है चेस्ट और कलर यहाँ पे रहेगा ब्लू। इसमें जो सिंबल है, ये जो सिंबल है बेसिकली तब बनाएंगे फॉरगिवनेस का जब चेस्ट से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो तो उसे क्योर करने के लिए आप ये सिंबल बना सकते हैं। और फॉरगिवनेस यानी कि इसका मतलब क्या है, किसी को माफ कर देना, किसी के लिए फॉरगिवनेस कर देना, यानी कि अगर आप में माफ करने की क्षमता नहीं हो पा रही है, कई बार क्या होता है हम किसी को माफ नहीं कर पाते, तो वहां पे ये सिंबल यूज करके हमें आगे की ओर बढ़ना है, तो हमें उनको माफ कर देना चाहिए। क्योंकि अगर हम माफ नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये सिंबल जो है वो आप इसलिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आपको गुस्सा दिला रहा है, आपको दिल दुखा रहा है, तो हमें उसे माफ कर देना चाहिए और उसे माफ करने के लिए हम इस सिंबल का यूज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, कोई पर्सन हमारे साथ बहुत बुरा करता है और हम उससे बदले में कहते हैं कि कभी भी मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। तो यहाँ पे ये जो फीलिंग्स होती है, ये जो एंगर की फीलिंग होती है, ये कहीं ना कहीं हमें हमें ही नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि जब हमारे अंदर घृणा की भावना होगी, बदले की भावना होगी, तो हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर हैवीनेस की फीलिंग आ जाएगी जो हमें खुद ही इरिटेट करेगी और नुकसान पहुंचाएगी और हमारी फिजिकल और साइकोलॉजी दोनों में इफेक्ट करेगी और कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। तो हमें ऑलवेज अपने सामने वाले पर्सन को, अगर उसने आपके साथ गलती से कुछ गलत किया है, तो माफ कर देना ही उससे बेटर सोल्यूशन है। उसके लिए नहीं, बेसिकली अपने लिए। क्योंकि अगर हम जो बैड फीलिंग, जो हैवी फीलिंग लेकर अगर हम रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम डिप्रेशन में ही जाएंगे और कहीं ना कहीं हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट होंगे कि हमें बर्डन सा लगेगा। हमारे जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ है, वो भी इफेक्ट हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे इस सिचुएशन में माफ कर देना चाहिए। माफ करने से हमारे अंदर काइंड, सपोर्टिंग और अफेक्शन पैदा हो जाता है। और कई बार ये सब चीजें हैं, ये जो बैड थिंग है जो हमारे अंदर रहती है, जो गुस्सा हमारे अंदर रहता है, वो हमें खुद के लिए भी कई बार बहुत हार्मफुल हो जाता है। क्योंकि जब हम अपने लिए भी सपोर्टिंग और काइंड नहीं होते, जब हमसे भी कोई गलती हो जाती है और हमें लगता है कि हमें खुद को भी माफ नहीं करना चाहिए, हमें खुद पर ही गुस्सा आता है कि हमने ऐसा क्यों किया, हम खुद को ही लूजर कहने लग जाते हैं, तो भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। और ये सिंबल आप यूज करके उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सकते हैं। मान लीजिए किसी रिलेशनशिप में भी कोई प्रॉब्लम हो, तो रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस का नेचर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें जो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फॉरगिवनेस का यूज करना चाहिए, इस सिंबल को यूज करना चाहिए, ताकि एक दूसरे को हम समझ सके और एक दूसरे की गलतियों पर हम उन्हें माफ भी कर सके। अगर हम किसी को माफ नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इश्यूज भी यहाँ पे हो जाएंगे। तो इन इश्यूज को क्योर करने के लिए भी हम इस सिंबल का यूज कर सकते हैं, ताकि हम अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं और ग्रोथ करें। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी पर्सन हो, कोई भी ऐसा पर्सन हो जिसने आपके साथ कुछ भी गलत किया है और आप उसको फॉरगिव नहीं करते हैं, नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक कैंडल ले सकते हो, उस कैंडल पे उस पर्सन का नाम लिख सकते हो और उस कैंडल के ऊपर, उस फोटोग्राफ पे, उस नाम पर आप फॉरगिवनेस सिंबल को बनाकर ब्लू कलर से ब्लू कलर से बना सकते हो। और अगर आप सोचते हो कि आप बना नहीं सकते हो, तो माइंड से ही आप उस पे इमेजिन करके ही बनाएंगे, ताकि इसका आपको बेनिफिट मिले। और उस कैंडल को पूरा का पूरा बर्न होने देंगे और तब तक मेडिटेट करेंगे। जैसे जैसे वो कैंडल मेल्ट होती जाएगी, वैसे वैसे आपका हार्ट भी प्योर होता जाएगा, उस पर्सन के लिए मेल्ट होता जाएगा। यानी कि आप उस पर्सन को दिल से और
दिल से फॉरगिव कर दोगे, या फिर अगर वो पास्ट या रिलेशनशिप प्रॉब्लम है या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आप नहीं भूल पा रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम को, उस पर्सन को भी आप भूल पाएंगे। और जब तक कैंडल बर्न होगी, मेल्ट होती है, तब तक इंटेंशन इंटेंशन यही लगानी है कि जो भी पास्ट की प्रॉब्लम है, जो भी पर्सन से प्रॉब्लम है, ये वो प्रॉब्लम दूर हो जाए या वो पर्सन दूर हो जाए। और या फिर आप अपने माइंड में रख सकते हैं कि मैं उसे फॉरगिव करता हूँ। इससे आप क्या होगा, आपका रिलेशनशिप बहुत लविंग बनेगा, आप दूसरों को फॉरगिव करेंगे, छोटी सी छोटी चीजों पे आप फॉरगिव कर देंगे और उनकी अच्छी चीजों को याद रखेंगे। क्योंकि अच्छी चीजें हमेशा याद रखने से रिलेशनशिप स्ट्रांग बनते हैं, और अच्छी यादें हमेशा ही आगे इम्प्रूव करती है, अट्रैक्ट करती हैं और खुशी देती है, हैप्पीनेस देती है। तो अपने बैड को फॉरगिव कर सकते हैं, भूल सकते हैं और भुला सकते हैं, या फिर दूसरे को फॉरगिवनेस कर सकते हैं। तो ये हमारा सिंबल था फॉरगिवनेस का। मिलते हैं हम नेक्स्ट सिंबल के साथ। जय